जेपीएससी में गड़बड़ी की शिकायतें आने के बाद कई सवाल सामने आन खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का नाम भी शामिल है। और देखिए, श्वेता गुप्ता को लेकर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर 1.5 महीने पहले उनका तबादला हो गया था, इसके बावजूद वो नियमित तौर पर जेपीएससी दफ्तर क्यों आती थी। इसके साथ साथ टीडीपीएल काली सूची में है, जिस एजेंसी ने परीक्षा आयोजित कराई, लेकिन जेपीएससी उस पर मेहरबान रहा। और देखिए, उससे भी बड़ा एक कारण जो उभर कर सामने आया है, टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी आरोप लगा कि जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में उसने सफलता हासिल कर ली। आखिर यह कमाल कैसे हुआ, ऐसे कई सवाल सामने हैं। और कई गंभीर शिकायतों के बाद सीएम ने एक्शन लिया और उसके बाद सीआईडी ने यहां छापा मारा है। क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहां गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो रिजल्ट जारी हुआ आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। जानकारी यह भी आ रही है कि आयोग के एक सदस्य ने भी सीएम से मिलकर शिकायत की थी। और देखिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब जब कड़ियां जोड़ी जा रही हैं तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जेपीएससी को लेकर जब इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आई थी तो आखिर एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई, ये भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। यह कई चीज़ें जो है वो समय आने पर पता चलती हैं। और अगर आप देखिए तो ये चीज़ तो दिखता है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं इस मामले को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने कहा कि न्याय होने के साथ ही न्याय होता दिखना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार किसी राजनीतिक नफे नुकसान को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करती। अगर आप देखें कि जब इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप जब लगते हैं तो कई सवाल ऐसे हैं और जो विवाद हैं वो जेपीएससी के साथ पिछले दिनों जो जुड़ा है। अगर आप देखिए तो पहले एपीपी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होता है। आयोग के 2 सदस्यों ने परीक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए रिजल्ट पर हस्ताक्षर जो है नहीं किए थे। इसके बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद फिर जब 14th जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आया तो आयोग के 3 सदस्यों ने रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बाद विवाद और गहरा गया और इस मुद्दे को जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी उठाया। जयराम ने भी इस सवाल को जो है उठाया है। तो इससे ये विवाद जो है और गहराता चला गया। रिजल्ट के साथ कट ऑफ अंक जो है वो सार्वजनिक नहीं करने पर भी अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जताई थी। अब परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी के यूपी के ब्लैकलिस्टेड होने की भी जानकारी सामने आ रही है। और दिलचस्प ये है कि इस बारे में जो जानकारी आ रही है कि इसकी शिकायत भी की गई थी और शिकायत में कहा गया था कि जो टीडीपीएल है वो जेएसएससी से ब्लैक लिस्टेड है। मतलब झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने उसको ब्लैक लिस्ट कर रखा है, लेकिन जेपीएससी की परीक्षाएं वो आयोजित कर रहा है। तो ये भी एक दिलचस्प पहलू आप देख सकते हैं। इस कंपनी पर गंभीर अनियमितता और काम के बदले ऊंचे दर पर भुगतान मांगने आदि के आरोप पर ही जेएसएससी ने इसको ब्लैकलिस्ट किया था। देखिए, अगर आप देखें जो सवाल मन में आते हैं वो ये हैं कि पूरी प्रक्रिया किसी एक निजी एजेंसी के हवाले करना क्या ये सही था, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप ही सोचिए कि जब आवेदन, प्रश्न पत्र, ओएमआर, स्कैनिंग, स्क्रीन मार्किंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग सभी चीज एक ही एजेंसी की पास हो तो गड़बड़ी पकड़ेगा कौन, गड़बड़ी पकड़ी कैसे जाएगी। चूंकि अलग अलग जगह पर रहने पर जो है क्रॉस चेक हर स्टेज पर होता जाता है, लेकिन ये एक समस्या थी। और इसके अलावा एक ये भी बात थी कि जब जो जानकारी आ रही है कि यूपी में एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, जेएसएससी ने जो है वो ब्लैक लिस्ट कर रखा है, तो फिर जब इस एजेंसी का जेपीएससी के लिए जब चयन किया गया तो क्या उससे पहले कोई वेरिफिकेशन
किया गया था, ये भी एक सवाल जो है वो उठता है। पहले अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जाती थी। नेचुरली जब अलग अलग एजेंसी होंगे तो सबके पास अपने काम होते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि हर स्टेज पर क्रॉस चेक होने जैसी स्थिति जो है वो मिल जाती है। अब जो सीआईडी है वो इस पर जांच करेगी, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। अब किन मुद्दों पर जो है किन विषयों पर सीआईडी जांच करती है ये देखना होगा। कुछ एक चीजें तो ये है कि डिजिटल टैंपरिंग और ओएमआर में फेरबदल तो कुछ नहीं हुआ है। इन सारी चीजों पर जो है सीआईडी जांच कर सकती है कि क्या परीक्षा के बाद सर्वर या ओएमआर सीट में बैकडेट पर जो है कोई बदलाव हुए हैं। इसके अलावा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जेपीएससी ने किस आधार पर परीक्षा संचालन की अनुमति दी, इस पर भी सीआईडी जो है वो जांच कर सकती है। और अगर इस दौरान एजेंसी ने पैसों का कोई लेन देन किया है तो वो जो रकम है किन किन खातों में गई है, तो इन सारी चीजों पर जो है अब सीआईडी जांच कर सकती है, इस बात की संभावना है। लेकिन देखिए कि अब जब कई लोगों को लेकर जेपीएससी से हिरासत में लेकर जब पूछताछ की जा रही है तो और भी चीजें जो है वो आएंगी सामने। लेकिन जो एक बात पिछले काफी दिनों से चल रही थी उदय, कि जेपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी के आरोप जो अभ्यर्थी अक्सर लगाते थे, जिसको कि बहुत लोग स्वीकार नहीं करते थे, अब लेकिन जबकि खुद सीआईडी और पुलिस की छापेमारी हुई है, उम्मीद है कि अब उन सवालों के जवाब जो है वो जल्द ही सामने आएंगे। अब बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक गड़बड़ियों की पुष्टि करता नजर आ रहा है कि जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी, वो खुद 4 परीक्षाओं में पास कर जाता है। और देखिए अभ्यर्थी लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सहायक वनकर्मी के लिए जो सहायक वनकर्मी के लिए जो परीक्षा हुई थी, एक महिला अभ्यर्थी ने ओएमआर सीट को खाली छोड़ दिया, लेकिन वो भी पास कर गई। देखिए, और ये मनोज कुमार तिवारी अभय कुमार तिवारी वाले में लगता है जब ये शिकायतें सीएम के पास पहुंची तब सीधे सीधे सीआईडी ने वहां छापा मारा है। और देखिए श्वेता गुप्ता तबादला हो गया, फिर भी वो बार बार आ रही थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। देखिए इतना तो तय है कि अभय कुमार तिवारी और मनोज कुमार तिवारी जो खुद जेपीएससी और जेएसएससी की 4 परीक्षाओं में पास कर जाता है, जाहिर सी बात है वो गड़बड़ी और भी कर रहा होगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सारी चीजें जांच के दायरे में हैं। अब जांच एजेंसी सीआईडी उसकी जांच करेगी और उसके बाद जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। चीजों को सामने लाने की मंशा है सरकार की, ऐसा दिखता है। और मुख्यमंत्री की बातों से वो झलकता भी है, एक्शन से भी झलकता है। देखिए, लेकिन ये भी दिलचस्प है कि जैसा आपने कहा कि श्वेता गुप्ता का पहले ही ट्रांसफर हो गया था, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग में उनका तबादला हुआ था, लेकिन जेपीएससी ने उनको रिलीव नहीं किया, बल्कि जो है उनको और एग्जामिनेशन रिलेटेड कार्य जो है वो सौंप दिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने चाहिए और उम्मीद है कि अब जिस तरह से जांच हो रही है तो वो सारी चीजें जो है लोगों के सामने आएंगी। चलिए तो इंतजार किया जाए कि श्वेता गुप्ता समेत जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है और टीडीपीएल को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं। और अब देखिए बीजेपी इस पर घेराव भी कर रही है, बीजेपी की तरफ से आंदोलन, वहीं जयराम महतो की जेल कैंप पार्टी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। अब इनकी मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। और देखिए जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन शुरुआत से ही कहा जाता रहा है। 18 परीक्षाएं जांच के घेरे में है, विवादों में है, और अब जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो भी गंभीर विवादों में आ गई है। अब अभ्यर्थियों का क्या होगा, अभ्यर्थियों के मन में क्या चल रहा होगा, इन तमाम चीजों को सहज ही समझा जा सकता है कि एक बार फिर इस तरह की भारी गड़बड़ी सामने आने से अब उनकी नजरें सीधे सीधे सीएम की तरफ टिकी हुई हैं, राज्य सरकार की तरफ टिकी हुई हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।